नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के हाथरस में इन दिनों एक लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आपको बता दें कि शनिवार यानी 15 मार्च को लड़की के साथ कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है। मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आता है, वहां पर लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं। लगातार यूपी के हाथरस में बवाल मचा हुआ है। कई पॉलिटिशियंस हैं जो विक्टिम के घर पर आना जाना उनका लगा हुआ है। आखिर यूपी के हाथरस में हुआ क्या है, एक बार फिर से हाथरस सुर्खियों में क्यों है, और 7 साल की मासूम के साथ होली के एक दिन बाद यानी 15 मार्च को क्या कुछ हुआ था, जिसके वजह से वहां की सड़कों पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि 15 मार्च शनिवार का दिन था, जब लड़की अपनी बहन के साथ बाजार के लिए गई थी। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब लड़की बाजार कुछ सामान लेने जाती है अपनी बहन के साथ, और इसी दरमियान जब वो लौटती है सामान लेकर, तो वहां पर रस्ते में एक शख्स होता है जो ताक लगाए बैठा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमन नाम का लड़का था। अमन वहां पर देख रहा था उस लड़की को, लगातार वो टारगेट करता है। इसके बाद वो जबरन उसके पास जाता है और उसे बहला फुसला कर ले जाता है सुनसान एरिया में, क्योंकि लड़की अपनी बहन के साथ थी। एक जो बहन होती है वो अमन के साथ हो लेती है, दूसरी भागकर जाती है अपने घर पे, बताती है कि उसे यानी उसकी बहन को जबरदस्ती अमन नाम का लड़का, क्योंकि मोहल्ले का था, वो लेकर गया है। इसके बाद परिवार को सूचना मिलती है। परिवार फौरन भागकर ढूंढने के लिए जाती है कि आखिर देर शाम इस लड़की के साथ क्या हुआ था और क्यों इस तरह से अमन उसे किडनैप करके ले गया था। दूसरी ओर परिवार लगातार उसकी तलाश करती है, तभी पहुंचती है एक जगह पर। सुनसान एरिया होता है जहां पर बच्ची बेसुध अवस्था में उन्हें मिलती है। बता दें कि बच्ची की हालत जो थी उसे देखकर सबको समझ आ गया था कि उसके साथ हुआ क्या था। यानी आपको बता दें कि शनिवार की शाम को ही अमन उसके साथ यानी 7 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया था। रेप के बाद उस लड़की को वहां पर तड़पता हुआ बिलखता हुआ छोड़ दिया था। फौरन परिवार वाले लड़की को उठाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका इलाज करती है। देखकर समझ आ जाता है कि ये मामला पुलिस का है। फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। सादाबाद एरिया का पुलिस जो है इस मामले में तहकीकात करती है। फौरन पुलिस वहां पहुंचती है, लड़की के मेडिकल कराए जाते हैं और उसका इलाज फौरन चालू करा दिया जाता है। दूसरी ओर पुलिस अब तफ्तीश करती है अमन नाम के लड़के की, क्योंकि उसकी बहन ने आखिरी बार देखा था उस लड़की के साथ जाते। अब पुलिस अमन को ढूंढने की फिराक में लगती है, तलाश करती है। इसी दरमियान पुलिस के हाथ अमन लग जाता है, उसे कस्टडी में लेती है, जिसके बाद पुलिस उसे नेक्स्ट डे यानी कोर्ट में पेशी के लिए अपनी जीप में बिठाकर कोर्ट के लिए निकलती है। इसी दरमियान वहां कुछ ऐसा होता है कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस वक्त अमन को पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें पता चलता है क्योंकि लड़की की बहन ने अमन को उसकी बहन के साथ आखिरी बार देखा था, इसी वजह से पुलिस अमन को गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती है। इसी दरमियान जब कोर्ट के लिए पुलिस की गाड़ी निकलती है, वैन यानी कुछ ही दूर पहुंचती है, इसके बाद अमन कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। जब वो कहता है, इस दरमियान जो वैन में लोग होते हैं पुलिस वाले, वो उसे एक पुलिस वाला उसका साथ देता है और उसके साथ उतरता है उसे वॉशरूम कराने। इसी का फायदा उठाता है अमन, क्योंकि अमन ने ये इंटेंशनली किया था, उसे उस गाड़ी से भागना था जिसके फिराक में था, और वो वही करता है। जैसे ही वो पुलिस की वैन से उतरता है, आगे बढ़ता है, इसी दरमियान अपने साथ जो पुलिस वाला होता है उसका पिस्टल छीनता है और फौरन वो फायरिंग करने लगता है। बता दें कि इस पूरे एनकाउंटर में जैसे ही अमन यानी अपराधी पिस्टल लेकर वहां पे मारता है, वैसे ही लोग नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बुलेट्स होते हैं वो पुलिस के वैन पे जाके लगते हैं और पुलिस वहां पर जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें आखिरकार पुलिस को अमन के पैरों में गोली मारनी पड़ती है, क्योंकि हालात जो थे पुलिस का ऐसा कहना है कि बेकाबू हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अमन के पैरों पर गोली मारी और वो वहां पर लंगड़ाते हुए गिर पड़ता है जमीन पर, जिसके बाद फौरन पुलिस अमन पर काबू कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर अस्पताल ले जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, उसे भी सुनवाते हैं। बीती रात सादाबाद कोतवाली पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वो अज्ञात में था। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जिसका नाम अमन पुत्र चांद खा है। और आज जब उसको
माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसके पूर्व जो निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हम उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाते हैं, वहाँ हमारी टीम उसको लेके गई थी। वहाँ से वापसी में जब कोर्ट जा रहे थे तो नगला कोंडा के पास उस अभियुक्त ने यूरिनेट करने की, बाथरूम जाने के लिए कहा। चौकी इंचार्ज बिसावर उसके साथ उतरे और उसको जब वो वहाँ पे ले गए तो अचानक से फिर उसने चौकी इंचार्ज का जो सरकारी पिस्टल है उसको छीन कर फायर कर दिया, जिससे कि एक गोली जो है कि वो जो हमारी पुलिस जीप है हमारी थाने की उस पर जाके हिट हो गई। तुरंत प्रभारी निरीक्षक सादाबाद ने उसका काउंटर किया आत्मरक्षार्थ, क्योंकि उसने पुलिस टीम पे फायर किया था, जिससे कि अभियुक्त अमन पुत्र चांद खा के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो उसको इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस मामले को लेकर यूपी के हाथरस में लगातार बवाल मचा हुआ है। दूसरी ओर जो लोग हैं वहां के प्रोटेस्ट पर उतरे हैं, उनका कहना है कि इस तरह से मासूम को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले 4 साल की बच्ची के साथ केस सामने आया था, जहां पर उसके साथ भी अपराध किए गए थे और इसी तरह से बच्चियों को टारगेट किया गया था, जिसकी वजह से लोग लगातार वहां पर सड़कों पर उतरे हैं। और जैसे ही अपराधी का नाम सामने आता है उसके घरों में भी लोग पहुंच जाते हैं तोड़फोड़ करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि अपराधी जो मेन कल्प्रिट है इस केस को लेकर, उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्योंकि अपराधी जो है उसने पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल आपको बता दें कि लड़की की जो हालत है वो बेहद नाजुक है, लेकिन दूसरी ओर जो अपराधी है उसे पुलिस गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में ले चुकी है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। अगर आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।